Guest posting mean follow links. Okay, guest posting to write article on another website on behalf of you. Good one. अच्छा जी, मैं बता दूं, हम किसी अच्छी डीए वाली वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखते हैं या लिखवाते हैं, लिंक लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आइडिया है सभी को। गेस्ट पोस्ट होता क्या है कि आर्टिकल देना और बैकलिंक लेना कॉल गेस्ट पोस्ट। लाइक आप अ, एक अगर कंसेप्ट बताऊं होता क्या है। गूगल की रैंकिंग के लिए स्टार्ट भी मैंने आपसे बात की थी कि गूगल के अंदर कोई चीज़, जब हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं और वहां पे रैंकिंग आती है, और जब आपने किसी भी वेबसाइट को रैंक करना होता है ना कि स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कीवर्ड के ऊपर अच्छा कंटेंट क्वालिटी वाला लिखवाते हो और फिर उसके ऊपर अच्छी बैकलिंक बनाते हो। ये तीन ही चीजें हैं। पहला क्या है, कीवर्ड चूज करना। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि आप उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट राइट करवाओ। थर्ड क्या है कि अच्छे बैकलिंक बनाओ, एंड देन आपकी रैंकिंग आ जाएगी। समझ आ गई है? ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, मेन चीज यही होती है। क्या? कीवर्ड चूज करना, क्वालिटी कंटेंट, थर्ड क्या है कि अच्छी क्वालिटी बैकलिंक। दिस इज कॉल्ड एसईओ। एसईओ ऑल अबाउट लाइक जो पूरा होता है ना एसईओ, वो इन तीन चीजों के ऊपर डिनाई करता है: क्वालिटी कंटेंट, बैकलिंक और कीवर्ड रिसर्च। अच्छा जी, हमने गेस्ट पोस्टिंग करना है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है कि जब हम क्वालिटी कंटेंट लिख लेंगे तो फिर नेक्स्ट काम क्या होगा कि हमने अपने बैकलिंक बनाने होंगे। बैकलिंक क्या होता है कि हम डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखेंगे। उसमें फ्री वाली वेबसाइट्स भी होती हैं और पेड वाली भी होती हैं। फ्री वाली क्या होता है कि अभी स्टार्टर वेबसाइट होती है, वो कहते हैं कि आए हमारे लिए लिखे और आप जो ना उनको मिस रिकॉर्डिंग का बोल रहे हैं सारे, रिकॉर्डिंग का कर दें कुछ। हाँ, रिकॉर्ड हो तो रही है, लिखा हुआ है ना ऊपर रिकॉर्डिंग। तो क्या सीन है कि यही चीज होती है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है कि आप डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू रीच आउट करते हो और वहां पे उनके लिए कंटेंट लिखते हो। तो कंटेंट में कुछ जो वेबसाइट होती हैं वो फ्री वाली भी होती हैं और कुछ होती हैं पेड वाली। तो फ्री वाली होती हैं वो स्टार्टर वेबसाइट होती हैं, भी नहीं होती है, उनकी ट्रैफिक इतनी नहीं होती। और आपने क्या करना होता है कि उनके लिए कंटेंट लिखना होता है खुद से, और आप उनको जब आर्टिकल, अपना आर्टिकल लिख के उन वेबसाइट के ऊपर देते हो, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर थर्ड पार्टी जो वेबसाइट होती है वो आपका आर्टिकल पब्लिश करती हो, और आपको बदले में क्या मिलता है कि आप उसी आर्टिकल के अंदर अपना लिंक लगा देती हो। तो जब वो आर्टिकल पब्लिश होता है तो वहां से आपको बैकलिंक मिलता है। बैकलिंक क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वोट होते हैं। जितने अच्छे आपके वोट होंगे उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं, गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है। कुछ टर्म्स होती हैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। अभी डेफिनेशन क्लियर है सभी की? क्या है कि आर्टिकल देना और लिंक लेना इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। मुझे ये बताइए चैट के अंदर। स्पीड से ज़रा ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो नहीं होनी, तो इसी रिकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाली है इसी के अंदर हमने 30 मिनट के अंदर हमें कवर करना है। मुझे अभी तक किसी का भी कोई चैट के अंदर नहीं मैसेज आ रहे नज़र किसी के। चैट में लिखे, आवाज़ आ रही है सभी को? तो लिख क्यों नहीं रहे? गेस्ट पोस्टिंग की डेफिनेशन क्लियर आ गई है? स्पीड से लिखें, अगर जाग रहे हैं स्पीड से लिखें, जरा स्किप कर दो जिसको, जिसने नहीं लेनी क्लास। अच्छा, अब गेस्ट पोस्टिंग के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं वो मैं बता देता हूँ। लाइक जब गेस्ट पोस्ट आप करवाते हो, अब ये गेस्ट पोस्टिंग के क्या फायदा होगा? एक तो होगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्टिंग करवाओ। सेकंड क्या होगा, आप अपने क्लाइंट के लिए करवाओ। ओब्वियसली जो क्लाइंट है जो रैंक करना चाह रहा है उसको भी गेस्ट पोस्टिंग चाहिए हो, तो आप लाइक पूरी एसईओ की सर्विस दे सकते हो या फिर जस्ट गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे सकते हो। तो दोनों के इक्वली है ऑलमोस्ट, आप दोनों से अर्निंग सेम कर सकते हो। तो क्या करना है कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपने जाना है। जब भी कंसेप्ट समझ ले, एक हो आप, नंबर वन क्या है, नंबर वन आप हो। यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ, हाँ, एक है वेबसाइट एडमिन और एक है गोरा। गोरा या फिर कह लें कि क्लाइंट। गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, पाकिस्तानी ब्राउन भी हो सकता है। तीन बंदे हैं। अच्छा, जो वेबसाइट एडमिन, ये जो गोरा है ना,
ये कहता है कि मैंने अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने हैं थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, क्योंकि क्वालिटी वाला काम जो होता है ना गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ही होता है। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है वेबसाइट ढूंढने के लिए, तो मुझे बैकलिंक बनाने हैं थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। तो मुझे कुछ वेबसाइट चाहिए, अपने आर्टिकल मेरे पास रेडी हैं जो मैं पब्लिश करवाना चाह रहा हूँ अदर वेबसाइट के ऊपर। तो आप से कॉन्टैक्ट करता है या फिर आप इसके पास जाते हो, दो ही वे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस वजह से। फाइवर के ऊपर चले जाएं तो आप अपनी लेट्स सपोज गिग बना के बैठ जाओ और गोरा आता है आपको कहता है कि मेरी इतने आर्टिकल हैं फलानी वेबसाइट के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ, तो आप फिर उसको बताते हो ये मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। ये है वेबसाइट एडमिन। आपने क्या करना होता है, आपने वेबसाइट एडमिन के थ्रू को कांटेक्ट करना है, आउटरीच करें और उनसे जो ना हर एक वेबसाइट से जो भी डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट निशेस की वेबसाइट जो होती हैं आप उनके ऊपर जाते हो, उनसे आउटरीच करते हो, बोलते हो कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ और मुझे जो ना वो एक अच्छी प्राइस हो ताकि मैं आगे एज ए रीसेलर काम करना चाह रहा हूँ। आप एडमिन के पास जाते हो और आप फिर गोरा जो ना वो क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है। नंबर 1 3 जो ना नंबर 1 आपके पास आता है और आपका कॉन्टैक्ट है वेबसाइट एडमिन के साथ। आप गोरे से कॉन्टैक्ट लेके आप वेबसाइट के एडमिन के थ्रू सेंड करके और इसकी वेबसाइट एडमिन की लाइक वेबसाइट का जो ऑनर है उसकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा के जो लाइव लिंक होता है आर्टिकल का वो गोरे के साथ शेयर करते हो। तो आपको फिर पेमेंट मिलती है और उस पेमेंट का आप अपना परसेंटेज रख के और बाकी जो है ना वो एडमिन को सेंड कर देते हो। ये क्लियर है? उस्मान, क्लियर है। ये जो वेबसाइट होंगी जिससे हम लिंक लेंगे वो भी नेटिव ही होंगी ना, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी से रिलेटेड ही आप लिंक लेंगे तो ज्यादा हाँ, वो। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ऊपर काम करो तो ऑब्वियसली आप रेलिवेंट वेबसाइट से ही लिंक लोगे। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट हेल्थ के ऊपर है तो आप हेल्थ वाली वेबसाइट के ऊपर ही अपने आर्टिकल पब्लिश करवाओगे, ना कि टेक वाली के ऊपर। अगर टेक वाली आपकी वेबसाइट है तो आप टेक वाली से रिलेटेड आप करवा सकते हो, या फिर जनरल वेबसाइट जिसके ऊपर सभी कैटेगरी होती है आप उसके ऊपर पब्लिश करवा सकते हो। ये नहीं करना कि आपकी टेक की वेबसाइट है और आप हेल्थ के ऊपर हेल्थ वाली वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लगाओ, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कोई और भी कर रहा था इसके अलावा? यार अपने निकाल लो ना। अच्छा अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो गेस्पोसी के अंदर यूज होती है। वो जब आता है ना आपके पास वो कहता है कि मुझे ना कुछ चीजें आपसे क्वेश्चन करेगा। वो कहेगा कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जो लाइक उसके डीए इतना होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डोमेन अथॉरिटी। और पीए का नहीं पूछते, डीआर का पूछते हैं। और उसके बाद निश का पूछेंगे, लाइक टेक, हेल्थ, एक्सेट्रा। और उसके बाद पूछेंगे वेबसाइट ट्रैफिक। पहले होता था ट्रस्ट प्रो पूछते थे और उसके अलावा और भी कुछ पूछते थे। आपसे जो मेन 3 चीजें पूछेगा ना वो पूछेगा आपसे ये वाली 3 चीजें। ये 3 चीजें आपने माइंड में रखनी है जब भी है। ये 3 चीजें आपने फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करोगे? आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और आपने यहाँ पे जाकर लिखना है फ्री ट्रैफिक चेकर। और यहाँ पे एhref ऑब्वियसली पेड है लेकिन आपको एक टूल फ्री में दे रहा है, कौन सा? वेबसाइट ट्रैफिक चेकर। तो आपको ये फ्री के अंदर देता है एक्सेस। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर जाके फ्री में आर्टिक वेबसाइट की ट्रैफिक तो चेक कर ही सकते हो। मैं एक वेबसाइट का यूआरएल पुट कर रहा हूँ, यहाँ से जाके आगे लिख रहा हूँ चेकर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और फौरन आपको जो ना वो ये बता देगा। ये बता रहा है कि वेबसाइट की ट्रैफिक जो ना इंस्टेंट जो जा रही है वो जा रही है इतनी। ये एक्यूरेट नहीं है, 60-70% जो ना वो ठीक है, अदरवाइज इतना नहीं है। तो क्या सीन है कि इतनी ट्रैफिक है इसकी, ये आपने जो ना अपनी जब लिस्ट बनानी है आपने तो अपने पास सेव कर लेनी है और नेक्स्ट फिर आप जो ना वो क्लाइंट को दोगे। तो दूसरा उसका डीए डीआर देख लेना है। डीए किस तरह देखना है, डीआर किस तरह देखना है, यहाँ पे जाना है और लिखना है डीए चेकर और आपको आ जाएगा। ये वेबसाइट आ जाएगी, ये देखिए डीए चेकर ये वाली आ गई। और डीआर भी आपने इस तरह करके लिख लेना है और इस तरह जाके डीआर ऑफिशियल एचआरएफ से जाके चेक कर लेना है और आपका जो ना ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इन 3 चीजों की समझ आ गई? बस इसकी चैट सर के अंदर डी बस और स्पीड से लिखे। जी जी। सर सर डी और डी आर तो सेम होते हैं, तो फिर हमने ये दोनों नहीं क्यों नहीं अलग नहीं नहीं, अलग कुछ रखे? क्लाइंट होते हैं वो वही ना, कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि डीओ के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ होते हैं वो डीआर के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना उसको वेबसाइट जो है ना शेयर कर देनी है। तो दोनों चीजें भी आप हाईलाइट कर सकते हो। आप एक शीट बना लो उसके अंदर सारी चीजें हाईलाइट कर दो, पुट कर दो कि वेबसाइट का डीए इतना है और डीआर इतना है।
और इस तरह करके, जिस तरह मैं यहाँ पे कुछ ना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, एक मिनट मुझे वो चीज़ फाइंड हो जाए, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली करता हूँ काम, तो मैं आपको बताऊँ तो जी मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं, ये देखें। अब ये मैंने एक जनरल सी शीट नहीं बनाई, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं हूँ ये काम करता, लेकिन फिर भी क्वालिटी वाली वेबसाइट मैंने मेरे पास पड़ी हुई है। ये कुछ वेबसाइट है, ये उसका लिंक आ गया, आगे मैंने डीए उसको मेंशन कर दिया, डीआर मेंशन कर दिया और ट्रैफिक मेंशन कर दिया। और अब ये ट्रैफिक जो ना ये है अकॉर्डिंग टू एचरेफ। अब ये भी सारी एचरेफ के अकॉर्डिंग ट्रैफिक है, और आपने जब क्लाइंट को सेंड करी इस तरह, लेकिन जो प्रोफेशनल काम करते हैं फुल टाइम गेस्ट पोस्टिंग का, वो एक ना एक्सेल की शीट बना लेते हैं और उसी के अंदर ये चीजें ना बता देते हैं कि उसका डीए कितना है, डीआर कितना है, प्राइस कितनी है, टैट कितना है। हाँ, एक और टर्म रह गई, टैट, इसके अंदर आ गई टैट, मीन टर्न अराउंड टाइम, लाइक कितनी टाइम के अंदर आप गेस्ट पोस्टिंग करवा के दोगे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश, कितनी देर में आर्टिकल होगा, ये आपने ये चीज लिखी होती है। और आप ये चीज उसने बताते होगे क्लाइंट को, क्लाइंट पूछता भी है स्टार्ट में क्या। और इसमें एक दो और चीजें होंगी, और लाइक पोस्ट की टाइप आ जाती है, जो आर्टिकल आपको मिलता है उसकी टाइप होती है ना, वो जनरल होगा, जनरल होगा, और सीबीडी रिलेटेड होगा, प्लस सीनो रिलेटेड होगा। ठीक है, मोस्टली जो वेबसाइट है वो जस्ट जनरल या अपनी निच कैटेगरी के रिलेटेड ही एक्सेप्ट कर देंगे। जिस तरह टेक की साइड है तो वो टेक वाले ही आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कह लें कि हेल्थ वाली साइड है तो हेल्थ वाली। तो सीबीडी क्या है, सीबीडी ये वो सुना होगा, भंग नहीं होती, इस टाइप का एक एज ए मेडिसिन भी यूज होती है, एज ए ड्रग भी यूज होता है। तो कुछ साइड होती है वो एक्सेप्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। तो सीबीडी के अंदर कुछ ना हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और उस तरह के आर्टिकल सभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह, इसलिए आपने पहले ही कंफर्म कर लेना, जब भी किसी साइड लेनी है तो उससे पूछ लेना कि किस टाइप के आर्टिकल आप एक्सेप्ट करते हो, जनरल, सीबीडी, कैसीनो बेस। कैसीनो हर एक वेबसाइट जो ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपने ये भी चीजें माइंड में रखनी है। तो अब बताएं, इन टर्म की समझ आ गई आपको? कैसीनो का मीन्स क्या? कैसीनो भी इसी तरह एक कह लें कि जिस तरह ये अपने बेड बेड बेस्ड एप्लीकेशन नहीं होती, जिस तरह ये क्या कहते हैं, पीएसएल में बिडिंग जो होती है ऑनलाइन, जो बेड करते हैं, अच्छा, सही है, बिड बेडिंग बिड बेस्ड लगाते हैं, वेबसाइट, हाँ और सही सही। जी जी इस तरह की वेबसाइट होती है कैसीनो बेस्ड। तो हर कोई इनके इस तरह के ना आर्टिकल नहीं एक्सेप्ट करता, तो आपने ये भी चीजें देखनी। जी, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, मैं स्पीड से कवर कर रहा हूँ, कोई आप अभी बड़े हो गए हो सारे, सभी को पता चल गया है, जी सर, इसलिए मैं स्पीड से कवर। ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो भी आपने बताया ना डीए चेकर का, तो सर ये मोस्ट बार भी तो बताती है ना, तो सर हाँ, हम तो ये मोज मोस्ट बार बार को से चेक फॉलो कर सकते करेंगे? हैं आप जी किसी जी से सर, भी मैं ये चेक कर लें। मोज नहीं चल रही, आप मैनुअली जाके ना गूगल में जाके लिखो डीए चेकर, तो वो वेबसाइट आपको जो बता देगी इसका डीए डीए इतना है और इसका इतना है। अब ये भी चीजें जो ना वो बता देना। जी, सभी चीज क्लियर है? चैट में कोई क्वेश्चन हो पूछो, अभी बाद में टाइम नहीं मिलना, तंग नहीं तो करनी एक चाहिए। क्वेश्चन है जी जी पूछिए। सर, इन सब इन जो ये आपने पोस्ट टाइप लिखे इन सबको हम एक्सेल शीट के अंदर लहदा मेंशन करेंगे, फिर उन साइट्स का हम लिंक ऐड करते जाएंगे। होता क्या है कि आप जब एक्सेल की शीट बनाओगे ना, आपको आपने करना क्या है, वो नेक्स्ट काम भी बता दूंगा मैं। आपने एक्सेल की शीट बना लेनी है, और उसकी कैटेगरी बनानी, नीचे बॉटम पे ना टैब नजर आ रहे होते हैं। अब वो टैब के अंदर आपने कर लेना है कि हेल्थ वाली सेपरेट कर लेनी है साइड से, और टेक वाली अलग कर लेनी है, और इसी तरह सारी साइड में सेपरेट कर लेनी है। तो जब को क्लाइंट आएगा तो जिस कैटेगरी की वेबसाइट करेगा, आपने उसी अपनी शीट के अंदर जाके उस वो टैब ओपन करके उसकी शीट जो ना वो शेयर कर देनी इसके साथ। वो मैं बताऊंगा किस तरह बनानी है, ये चीज आप छोड़ दो, ये चीज आपकी फर्दर जो ना नहीं है। आप फिलहाल इतना बताओ कि आपको समय लग गई है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप फॉर्मेट हमें शेयर कर देंगे, ये जो बताना इसका शीट का बनाने का ना? मैंने अभी क्या बोला बता, हो जाएगा, नो वरी। इसके अलावा क्वेश्चन है तो पूछें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। सर ये क्लियर है, नेक्स्ट अब ध्यान से गौर से शीट देख लेना, और उसके बाद अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमने वेबसाइट इकट्ठी करनी है। पहला काम क्या है कि हमारे पास वेबसाइट होंगी तो हम क्लाइंट को कुछ देंगे ना, तो वेबसाइट कहाँ से लेनी है? एक तो होगा कि डायरेक्ट
एडमिन से। अच्छा जी, हाउ टू गेट वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। पहला जो तरीका है वो है डायरेक्ट आउटरीच। ये होगा कि आप डायरेक्ट वेबसाइट के ओनर को, एडमिन को ईमेल करोगे और उनसे फिर डायरेक्ट लोगे। सेकंड क्या है, फेसबुक पेजेस। और थर्ड क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप्स। और इसके अलावा आप कह सकते हो लिंक्डइन ग्रुप्स भी है, लिंक्डइन ग्रुप्स। तो ये चीजें आपने जो ना वो याद रखनी है, ये लिखने वाली हैं, ये चीजें लिख लो, बाद में काम आएंगी। वेबसाइट किस तरह आपने कहाँ से फाइंड करनी है, आपका मैं असाइनमेंट बताने लगा हूँ कल को। जिसने असाइनमेंट की उसको मैंने क्लास में रखना है, नेक्स्ट जो जिसने नहीं की हुई उसको मैंने रिमूव करवा देना है या खुद कर देना है। तो इसको अच्छी तरह नोट कर लो, कल को मैंने असाइनमेंट चेक कर ली, कल लास्ट क्लास होगी और उसके बाद कहाँ पे होगा, प्रैक्टिकली ग्रुप के अंदर मुलाकात होगी जिन्होंने करना हुआ। आपका हमारा ताल्लुक यहीं तक था क्लास का। बाकी कभी कभार जो क्वेश्चन होंगे मिस आप कहेंगे तो क्लास कर लिया करेंगे लाइव, लेकिन 2 क्लासें 2 दिन के अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर करनी है। आज का तो ऑलमोस्ट होने वाला है और कल को जो ना क्लास होगी तो तैयारी करके आना। तो अच्छा, मैं चैट नहीं चेक कर रहा। अच्छा, तो ये चीजें जो ना वो आपने देख लेनी है कि कहाँ से वेबसाइट से लेनी है, शीट किस तरह बनानी है वो भी चीज बता रहा हूँ मैं। और वेबसाइट कहाँ से लेनी है मैंने बता दिया, पहला काम है किस तरह करना है आपने। अच्छा जी, सबसे पहले आपने फेसबुक का बताने लगा हूँ कि हाउ टू गेट वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग इन फेसबुक ग्रुप। यहाँ पे आके आपने लिख देना है गेस्ट पोस्ट। ये डायरेक्ट मैं सर्च बार में कह रहा हूँ, सर्च बार में लिख के तो नीचे आ जाना और यहाँ पे होगा ग्रुप्स का सॉरी ग्रुप्स वाला ऑप्शन। तो आपने ग्रुप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आके नेक्स्ट करना है कि यहाँ से कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लेने जिनके मेंबर ज्यादा होंगे। ये देखो यहाँ पे 76 के 76,000, 23,000, 10,000 और जो बड़े ग्रुप्स है आपने उनको ज्वाइन कर लेना है। इस तरह ये 73,000 इसको आपने कर लेना है ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है ओपन। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ट्रेंडिंग वाली इनिशिएटिव कौन सी है, टॉप ट्रेंडिंग मोस्ट डिमांडिंग क्या ले, डिमांडिंग वेबसाइट निशेस। ये आपने लिख लेना है और इसी की स्टार्ट में आपने करना है काम। सबसे पहले है जनरल, सेकंड जो है वो है टेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पोर्ट्स, फैशन, फैशन 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 और बिजनेस में। ये 6 जो है 6 कैटेगरी मोस्ट डिमांडिंग। और आगे होम इम्प्रूवमेंट भी है लेकिन उनका कम है, पेट्स भी आ जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा जिस तरह पढ़ते जाओगे। ये वो निशेज हैं लाइक जो मोस्ट डिमांडिंग है और लोग क्लाइंट जो है ना आपको कहते हैं कि आप मुझे ये कर दो। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली जाना है फेसबुक ग्रुप्स में और वहां पे जाके एक चीज लिखनी है। क्या लिखना है, ग्रुप जब ज्वाइन कर लोगे आपने वहां पे लिखना है जाके नीड हाई ट्रैफिक बिजनेस वेबसाइट। फिर से कह रहा हूँ, नीड हाई ट्रैफिक बिजनेस वेबसाइट, या फिर आप टेक्नोलॉजी वेबसाइट कह सकते हो, आप हेल्थ वेबसाइट्स कह सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी साइट्स ले रहे हो। आपने 5 ग्रुप खोले, 6 ग्रुप, और आपने उसमें लिख दिया जाके कि नीड हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट्स, ट्रैफिक मिनिमम ट्रैफिक 5K। इतना आपने इसको कॉपी कर लेना आपने, ठीक है। और इस हेल्थ की जगह ये सारी चीजें आपने रिपीट कर लेनी है, जनरल वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट, फलानी ढमकानी, ये सारी आपने कर लेनी है। इस तरह इसको कॉपी करना है और आपने इन ग्रुप्स में आ जाना। ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे राइट समथिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे वो चीज जो आपने कॉपी की होगी ये चीज आपने यहाँ पे नोट कर देनी है। अब क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा, लोग आपके इनबॉक्स पे आएंगे, आपको कमेंट करेंगे चेक योर इनबॉक्स, और लोग आपके पास आएंगे और अपनी शीट शेयर करेंगे।
तो आपने उन शीट को सेव कर लेना है, और शीट जिससे भी कोई शीट्स वगैरह लेनी है उस पर्सन का नेम और उसकी फेसबुक आईडी, उसका नंबर, वो आपने उस जिस बंदे से लेनी है उस शीट के अंदर आपने उसका नेम नंबर सेव कर लेना है, ताकि उस वेबसाइट के ऊपर जब ऑर्डर आए नेक्स्ट, तो आपको पता हो कि ये फलानी वेबसाइट फलाने बंदे से आपने ली थी। जहां तक समझ आई है तो बताएं, सर नहीं है नेम तब भी तो बताएं। सामने होगा, वो तो पता चल जाएगा, नंबर कैसे उसका सेव करेंगे? कभी एक्सेल शीट आपने यूज की है? सर वो तो की है नहीं आपने, ये जो मतलब जो हमें वो देंगे शीट, उसका नंबर नहीं कहा। मैंने कहा कि जो आपके इनबॉक्स, फेसबुक के इनबॉक्स में आएगा, आपसे कहेगा कि हियर इज माय बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट लिस्ट, आपको वो लिस्ट देगा, ठीक है। आपने उससे चैट में कहना है कि मुझे प्राइस मेंशन कर दो, अगर तो शीट के अंदर प्राइस मेंशन होगी तो ठीक है, अगर ठीक हो, अगर लिखी होगी तो आपने कहना है कि डिस्काउंट दे, क्योंकि आप रीसेलर हो, आपने उसे कहना है कि मैं रीसेलर हूँ। अगर उसने प्राइस मेंशन नहीं की होगी तो आपने कहना है कि जितनी वेबसाइट्स हैं हर एक के ट्रैफिक, प्राइस, डी आर मेंशन कर दें, ये चीज होगी। उसके बाद आपने कहना है कि इंस्टेंट लाइक रिस्पॉन्स के लिए आप अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दो, तो वो आपको व्हाट्सअप नंबर दे देगा। जी सर, थैंक यू, क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट किसी और का हो। 12 बंदे हैं और एक या दो बंदे बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना अभी तक जो मैंने बताई है कहानी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो फेसबुक ग्रुप के बारे में भी आपने बताया था कि सर्च करना है और जिसके ज़्यादा मेंबर होंगे उसको ज्वाइन करना है। तो सर ये मैंने एक जो फेसबुक एक्सपर्ट था वो एक दफ़ा उसका सेशन लिया था, तो उसने ये बात कहा था कि फेसबुक ग्रुप में ना अमूमन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मेंबर होते हैं तो फौरन उसको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर पता लगता है कि उसके अंदर से वो हमारे पास वो क्वालिटी की चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं। नहीं नहीं, तो क्वालिटी आपने गेस्ट पोस्टिंग करना है, और ये बड़े आउटरीच बहुत ज्यादा इनके अंदर ना, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आता है। कितना है? 25 पोस्ट, मतलब 25, ये देखिए जरा। तो इन क्योंकि ये रेगुलर काम है और इनके ऊपर ज्यादा हाई मेंबर क्या कि आपने नेक्स्ट जाके चीजें सेल भी करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं किस तरह सेल करना है। अभी तो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, देखिए 10+ पोस्ट जो ना डे की हो रही है, कितने हैं? 22,000। तो नॉर्मल जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती, मुझे ये सारी चीजें पता है। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर ये चीजें बताती है कि आपने बड़े ग्रुप में देखने, पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने होते हैं, और आपने देखना होता है जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्स, डेली की ज्यादा पोस्टिंग हो रही हो, आपने वही ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तो ये चीजें आई नो अबाउट दिस, तो इसलिए आपने इजी होके इनको ग्रुप को जिस तरह कह रहा हूँ बस आपने ज्वाइन करने ही करने हैं। तो चलिए इनके अंदर पोस्ट करे जाके, और इनसे वेबसाइट से ले लोगों से इस तरह पोस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि लाइक कौन सा बंदा है, कैसे है, कौन सी पोस्ट शेयर कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। पहला तो काम हो गया कि आपने पोस्ट करके लोगों से वेबसाइट्स लेनी है, और जब ठीक। अब वैसे भी अब नेक्स्ट हमने इनको सेल भी करना है, ठीक है। ये देखिए, ये बंदा कह रहा है कि आई नीड साइट्स फॉर कैटेगरी फैशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी। ये मैंने मोस्ट बैंडिंग साइट्स की हैं। अब इसको कितने हो गए हैं? 10 घंटे किया उसने, 17 मैसेज इसको आए हैं, और जो डायरेक्ट ये देख लिखा हुआ है प्लीज इनबॉक्स में योर लिस्ट। अब जो बंदे जो देख रहे हैं वो इसके डायरेक्ट इनबॉक्स में गए हैं। यहाँ पे जाके इनबॉक्स किस तरह करना वो भी मैं सभी को बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको नहीं पता होता। आपने कर्सर लेके आना है प्रोफाइल के ऊपर, और कर्सर लेके आपको यहाँ पे आएगा मैसेज, और यहाँ पे क्लिक कर देना। मैसेज क्लिक करोगे इसका इनबॉक्स ओपन हो गया, तो यहाँ पे जाके जो ना वो कर देना, और आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। अगर कोई लाइक शेयर कर रहा हो और ये कह रहा है कि फैशन वाली चाहिए, ये भी मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्या है कि नहीं, हाई ट्रैफिक वेबसाइट, बजट उसने बता दिया कि 50 से 150 तक है। तो हाई ट्रैफिक इतनी भी होती हैं, और कितने इसको कमेंट आए हैं आप खुद ही देख लो, इस तरह पता चलता है कि ये एक्टिव ग्रुप है। अब जो इसके इनबॉक्स में गए होंगे ना वो इससे 4 गुना ज्यादा होंगे, तो 400 बंदा इसके इनबॉक्स में गया होगा। जी जी बिल्कुल सर, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि जो ग्रुप ज्वाइन करने से पहले इस ग्रुप को एक दफा चेक ना कर लिया जाए कि उसकी एक्टिविटी चेक किया जाए, क्योंकि हाई बार बार क्या होता है। ट्रैफिक जो हाई हाई मेंबर वाले जो ना वो इनफ है, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी ठीक है। चीजें ऑलरेडी सर्च कर तो फिर कह रहा हूँ। ठीक। निश का कैटेगरी का हिसाब होता है ना कि आप किस कैटेगरी को अंदर काम कर रहे हो। हर कैटेगरी के अंदर, हर बिजनेस के अंदर इस तरह ग्रुप नहीं एक्टिव होते, लेकिन इसका काम यही है। इसके अलावा काम क्या करते हैं? हाँ, समटाइम होता है कुछ ना, गंदे अंडे भी होते हैं, वो कुछ गलत पोस्ट भी लगा देते हैं ग्रुप के अंदर, तो ध्यान से जरा। तो हाँ ये चीज हो बिल्कुल गई। सर, क्लियर सर। तो
नेक्स्ट जो चेक लास्ट एक्टिविटी ग्रुप देन जो एमबीएस कह रही है उनका जो ना वो मैसेज पढ़ ले। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? निट सर जी अब कौन सी में जाएं, या कि एक में अगर टेक्नोलॉजी में जा लोग रहे हैं आपके टेक्नोलॉजी पास में आएंगे, जाएं। मेरी बात सुनो, आप 2-3 हर एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट पोस्ट करें। और अब बात आती है कि आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट किस तरह बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ उसको स्टार्ट। निट की सर ये लिस्ट बनानी है, या कि मतलब हम मल्टी में भी जा सकते हैं, जैसे को 5-7 मतलब हेल्थ की हो गई, 5-7 टेक्नोलॉजी की हो गई, 5-7 किसी और की, कि एक ही मतलब रहेंगे निच में, कि हेल्थ में कर रहा हूँ बस हेल्थ में रहूंगा, टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी में रहूंगा। नहीं नहीं, आपने सभी के ऊपर काम करना, स्पेसिफिक निश के ऊपर काम नहीं करना। अच्छा, ये ब्लैंक मेरे पास एक आ गई है, ये शीट आ गई खाली। अब मैंने इसको करना क्या है कि इसको 7-8 मिनट रह गए, उसके अंदर मैंने सारा कवर करना है। अब ये इस तरह आएगी। अब ये देखो, ये है ऑनलाइन शीट। इसी तरह ऑफलाइन जो होती है वो भी इसी तरह की ऑलमोस्ट होती है, एक्सेल शीट। अब यहाँ पे बॉटम पे आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ शीट 1। तो यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी वाला कर लेता हूँ, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट करना है कि प्लस के ऊपर साइन क्लिक कर देना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेल्थ। ये बन गई हमारी सीट। इस तरह शो ऑन आगे चलती रही कैटेगरी। अब ऊपर क्या शो होगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपने जो ना वो शो करनी है। यहाँ पे होगा वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल। नेक्स्ट आएगा उसका डीए, उसका डीआर, उसकी ट्रैफिक और प्राइस। अगर तो आपको सैंपल दे रहा है ना साथ में, तो सैंपल भी उठा के रख लें जो ऑलरेडी उसने पोस्ट करवाई हुई है। ये चीज होगी। अब क्या कि यहाँ पे इशू कब आएगा, इशू आएगा तब जब आप 10 बंदों से वेबसाइट से ले लोगे और वो नीचे पुट कर दोगे। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे एक और टैब बना लो और आपने लिखना है कि रीसेलर लिख लो, ऑथर लिख लो, रीसेलर इन्फो, ये आपने कर लेना है। अब क्या होगा, रीसेलर का फर्ज करें कि उसने 10 साइट्स दे दी हैं, आपने वो 10 साइट्स यहाँ पे पुट कर ली हैं। इस तरह मैं यहाँ पे साइट्स लेता हूँ, सपोज मेरे पास ये साइट्स, ये मैंने पुट कर ली, सारा डेटा होगा। अब ये वाली वेबसाइट्स ली थी मैंने अदर बंदे से। अब एक और बंदा आ गया, उससे भी 10 साइट्स थी, तो ये मर्ज हो जाएंगे। क्या करो, एक बंदे से साइट्स ले ली, उसको उसकी कैटेगरी में पुट करके एक लाइन लगा लो और इसको कलर कर दो। फायदा क्या होगा, ये सेपरेट रहेगी। अब उस बंदे का नेम लिख दो यहाँ पे, और नीचे है तो यहाँ पे उसका व्हाट्सअप आ जाएगा और नीचे उसकी ईमेल आ जाएगी। तो इस तरह करके आपने हर एक बंदे का सेपरेट हो जाएगा, और फिर ना वो आप इजीली फिर इसको ऊपर लिस्ट बना सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। अब बताओ, लिस्ट बनाने की समझ आ गई है? टेल मी स्पीड से जरा। पहला काम क्या है, मैंने टर्म बता दी, डीए, डीआर और ट्रैफिक, टैट, टीएटी, टैट कितने टाइम में होगा। अभी आपने कुछ नहीं करना, जितना बता रहा हूँ उतना करना है। आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस तरह, वेबसाइट्स किस तरह, कहाँ से लेनी है, फेसबुक ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा आपको, वो नो वरी, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा कि हमने पहला जो काम है, वेबसाइट इकट्ठी करनी है। आपने ये काम करना है, फेसबुक ग्रुप में जाना और पहले जाके लिखना है कि नीड फैशन वाली साइड, नीड हेल्थ साइड, और अब डायरेक्ट लिख दो। ज्यादा इंग्लिश आती है तो आप जाके लिख दो मुझे टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट चाहिए, बस इतना लिख देना है गेस्ट पोस्टिंग वाले ग्रुप्स के अंदर। आपको लोग इनबॉक्स में आएंगे, आपके प्राइवेट मैसेज के अंदर आएंगे, तो वहां से आपने उनकी लिस्ट लेनी है और लिस्ट इकट्ठी कर लेनी है। अगर बड़ी लंबी लंबी लिस्टें आ रही हैं, उनको सेव करो उस बंदे के नेम से, और उसकी सेपरेट ही लिस्ट सेव कर लो। पास एक फोल्डर बना लो गेस्ट पोस्टिंग लिस्ट के नेम से, और उसके अंदर जो ना सारा कुछ डाटा सेव रहेगा आपका। सेकंड क्या करना है कि आपने आपने इस तरह जब सारी लिस्टें बन जाएगी, देन क्या करना है, उसको सेल आउट किस तरह करना है वो कल की क्लास के अंदर बताऊंगा। अभी फिलहाल 5-4.5 मिनट है, इनके अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज अल्लाह हाफिज़। उस्मान, ये टैट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हम कितनी दिन में जो है लिखवा के उसको डिलीवर कर लेंगे? ये तो डिपेंड करता ये है ना अच्छा, कि एक और चीज मेरी बात सुन ले, लिखवाना हाँ। आपने नहीं है। जो गोरा होगा ना, मैंने 3 चीजें स्टार्ट में बताई थी, तीन बंदे इन्वॉल्व होते हैं। एक गोरा होता है जिसने आर्टिकल पब्लिश करवाना है, जिसे गेस्ट पोस्टिंग चाहिए। आप हो जो करवा के दोगे, जो मिडिल मैन हो। आगे है बंदा जो वेबसाइट का एडमन है। गोरा आपको आर्टिकल देगा, आपने वो आर्टिकल गोरे से लेके वेबसाइट एडमन को दे देना है। वेबसाइट एडमन अपनी वेबसाइट पे लाइव करके आपको लाइव लिंक शेयर करेगा आर्टिकल का, वो अपने गोरे के साथ रिटर्न कर देना है, और ऐसे बस बात खत्म। और जो एडमन होता है ना, वो बता देता है
कि मैं आपको 24 आवर्स के अंदर दे दूंगा और यहाँ 48 आवर्स के अंदर, वीकेंड ऑफ होता है सैटरडे संडे। तो ये सारी चीजें जो ना आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह मैं नहीं सही तरह जो ना डिफाइन कर पाऊंगा, आप प्रैक्टिकली करोगे तो समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वन। सर अगर वो बाद में हमारा लिंक रिमूव कर दो, हाँ, उसे हम कंफर्म करते हैं कि भाई ये आर्टिकल परमानेंट होगा या फिर लाइक पार्शियल है। प्रेस रिलीज होती है वो जो ना वो 3 माह के लिए होती है, लेकिन जो गेस्ट पोस्टिंग होती है वो परमानेंट होता है। तो ये चीजें आपने जो ना वो ध्यान में रखनी है। लेकिन ऑब्वियसली नेक लोग भी हमारे दरम्यान में होते हैं, तो हो जाती है पोस्ट, फिर वो स्कैमर की पोस्ट से लगती है। तो वो चीजें आपको मैं बताऊंगी किस तरह डील करना है आप। अच्छा, ये उस्मान एक चीज आपने यहाँ पर बोली थी कि आप 3-4 तरीके जिसकी वजह से आप वहां से जो है वो वेबसाइट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक था कि आप डायरेक्ट वेबसाइट के उस पे जाएं और उसको एक ईमेल कर दें, ठीक है। तो वो जो फेक नहीं, ईमेल डायरेक्ट कर, आप ईमेल करोगे। आप हाँ उसके पहले तो ईमेल लोगे ना, उस पे जाके हाँ अबाउट अस पेज पे चले जाओ या जी 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 कॉन्टैक्ट अस पेज पे, बिल्कुल, वहां पे जाके ईमेल करनी है। ईमेल एड्रेस ईमेल फाइंड किस आउट तरह करें। करनी है, कौन सा टेम्पलेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यही ग्रुप के मुझे अंदर। यही मुझे और पूछना था आपके साथ वो कि वो, आपको नहीं पता, इजी हो हाँ जाए, मैं हूँ इधर। टेम्पलेट आपने चाहिए जाना था है मुझे। गैस पोस्ट में, आपने आना है गूगल के अंदर और यहाँ पे लिखना है गैस पोस्ट, एक मिनट, स्पेल गैस पोस्ट टेम्पलेट। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपने सिंपली गैस पोस्ट, ये बड़े बड़े लंबे टेम्पलेट बने हुए हैं। आपने क्या करना है कि सिंपली इनको मॉडिफाई करना, अपनी टेम्पलेट बनानी है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर। पहला टेम्पलेट सुन ले, आई एम ब्लॉगर एंड आई वांट टू पब्लिश माय आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, प्लीज गिव मी अ प्राइस फॉर सिंगल आर्टिकल। एक ये सिंगल आर्टिकल है। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा आर्टिकल भी आपके पास होंगे, आपको ज्यादा पोस्टिंग भी चाहिए। तो आप बोलोगे कि आई एम ब्लॉगर एंड मैं बल्क में काम करना चाह रहा हूँ, मुझे जो प्राइस हो ना वो बल्क के अंदर दो, तो आपको फिर वो बल्क में देगा, तो वो प्राइस भी कम होगी। तो आप इन ऑनलाइन जाओ और वहां से आपको जो ना वो मिल जाएंगी, टेम्पलेट मिल जाएंगी इस तरह करके। और आपने उन्हीं टेम्पलेट को लेके आप देखोगे ये बेसिक चीजें लिखी होंगी कि मैं ब्लॉगर हूँ और मेरे पास अच्छी कंटेंट है और मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये सारी टेम्पलेट लिखी हुई है। तो आप यहाँ से लेके एक टेम्पलेट बना के तो आगे सेंड कर सकते हो। हर एक का तरीका डिफरेंट है, आपने इन्हीं को लेना है। ये ऑब्वियसली काफी हाई अथॉरिटी वाले हैं, बड़ी वेबसाइट है, तो उन्होंने अच्छे अच्छे टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं। नहीं पता चल रहा, आप क्या करो, एक चैट जीपीटी का हर एक को पता है, उसके पास जाओ और उसे बोलो कि मुझे एक ईमेल प्रपोजल बना दो या ईमेल टेम्पलेट बना लो, मैं एक ब्लॉगर हूँ गेस्ट पोस्टिंग के लिए, मुझे ना प्रपोजल चाहिए। वो बना देगा खुद ही, आपको लिख के दे देगा, आपको टेंशन ही नहीं। अच्छा मदीहा, डी और डी आर सेम नहीं है। डीए जो है ना वो मोज से फाइंड किया जाता है और डी आर एचरेफ टूल से फाइंड किया जाता है, लेकिन ये ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं मैनुअली। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया, कोई क्वेश्चन है लास्ट वाला पूछ लें, अदरवाइज कल मुलाकात होगी तो आपने क्वेश्चन हो गया अपने पास सेव कर लेना कल तक। और जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो मुझसे रब्ता करें, और खास तौर पे कंटेंट राइटर जितने भी इस ग्रुप के अंदर हैं उनसे रब्ता करें कि वो मस्ट ज्वाइन करें इस प्रैक्टिकली काम को, ताकि उनके स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। जी नेक्स्ट वन। असाइनमेंट क्या है कल के लिए? असाइनमेंट यही है जो मैंने बताया, लिस्ट बनानी है लंबी चौड़ी, और ये सारे लोगों से लाइक कॉन्टैक्ट करना है और वेबसाइट से लेके अपने पास सेव कर लेनी है। ये असाइनमेंट है आपकी। बस चलें जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्वेश्चन जो होंगे वो अपने पास सेव कर लेने हैं आपने कल के लिए।